हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे फैंटम कॉइन के बारे में, इंजन कॉइन के बारे में, और बात करेंगे यहाँ पे हम सोलाना कॉइन के बारे में। तो अगर आपके पास सोलाना, फैंटम या फिर इंजन, इनमें से कोई किसी भी कॉइन अगर आपके पास होल्डिंग में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी अगर आप इस टाइम पे इन तीनों में से किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी सबसे पहले यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर जो अभी इस टाइम पे आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर जो मॉर्निंग का अपडेट था उस अपडेट के ऊपर हमने डिटेल्स में ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया है कि क्यों बिटकॉइन के प्राइस के अंदर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे देखोगे जैसे कि सीएमई गैप जो है, सीएमई गैप जो यहाँ पर हुआ था, उस गैप को फिल करने के लिए हमें जो है यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो सीएमई गैप क्यों फॉर्म होता है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो को जाके आप जरूर से देख सकते हो। तो सीएमई गैप के अंदर जो भी गैप्स होती है उन गैप्स को जो है यहाँ पे वो गैप्स फील होती है, तो जब गैप्स फील होती है तो इन दैट केस हमें जो है बीटीसी के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो हमें यहाँ पे एक साइडवाइज कंडीशन के अंदर हमें जो है यहाँ पे बहुत दिनों से कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पे जोन दिख रहा है, तो ये जो जोन है इस जोन के बीच में अगर आप देखोगे तो इस जोन के बीच में ही जो है हमें बिटकॉइन का प्राइस कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो एक बार अगर ये जोन ब्रेक इस जोन के ऊपर या इसके ऊपर अगर बिटकॉइन के प्राइस हमें ब्रेकआउट देखने को मिलती है, बिटकॉइन के अंदर हमें जो है प्राइस 34-35,000 के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। तो इस बात को आप अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो जोन है इस जोन को अगर बीटीसी ब्रेक कर लेती है, इन दैट केस आपको बिटकॉइन का प्राइस 34-35,000 वाला जो जोन है इन जोन्स के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अभी फॉर नाउ मैं आपको यही बोलूंगा कि बिटकॉइन के प्राइस आपको ये वाला जो जोन है 28,900 के आसपास, इस जोन के आसपास अगर आपको बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिलती है फिर से, आप क्या कर सकते हो कि ऑल्ट्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा बड़ी अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में एक्यूमुलेट कर सकते हो। उसके बाद ये वाला जो जोन होगा 28,000, एग्जैक्ट 28,000 वाला जो जोन होगा इस जोन के बीच में ही आप जो है स्मॉल अमाउंट में एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे और एक अपडेट निकल के आ रही है कि बहुत बढ़िया ऐसे क्रिप्टो करेंसी है जो बहुत सारे एक्सचेंजेस से ऊपर से जो है यहाँ पे डिलिस्ट होने वाली है। तो सबसे पहले उस न्यूज को अगर आप देखोगे, जैसे कि कुरियन क्रिप्टो एक्सचेंज इश्यूज वार्निंग ऑन लाइट कॉइन ओवर कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो कुरिया का ऐसे बहुत बड़ा जो एक्सचेंज है उसने ऑलरेडी जो है इस क्रिप्टो करेंसी को डिलिस्ट कर दिया। तो इसका नाम है लाइट कॉइन। तो लाइट कॉइन के बारे में आप में से सब लोगों को पता होगा जो पहले से क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हो। तो लाइट कॉइन बहुत पुराना क्रिप्टो करेंसीज है, तो उसका यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि लाइट कॉइन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है उन ट्रांजेक्शन को आप देख नहीं सकते हो। लाइक बिटकॉइन के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उस ट्रांजेक्शन को आप ट्रैक कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है जिनके ट्रांजेक्शन जो आप ट्रैक कर सकते हो, लेकिन लाइट कॉइन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन को आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि मोनेरो बोल के एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी था जिसको यहाँ पे एज ए प्राइवेट क्रिप्टो बोला जाता है, तो यहाँ पर लाइट कॉइन भी उस कैटेगरी में आता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस है जो आने वाले टाइम में इस क्रिप्टो करेंसी को डिलिस्ट भी कर सकती है। हो सकता है कि बाइनेंस भी आने वाले टाइम में इसको डिलिस्ट करे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये जो चीज़ है इसको शेयर कर दूं, ताकि अगर आपके पास लाइट कॉइन होल्डिंग में है तो इस चीज़ को जो है आप अपने एंड से जरूर से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो सबसे पहला ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है फैंटम। तो फैंटम कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो फैंटम गन का प्राइस अभी इस टाइम पे समवेयर अराउंड हमें यहाँ पर 0.4187 के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी फैंटम कॉइन के अंदर एंट्री ले लिया है या फिर अभी इस टाइम पे आप सोच रहे हो फैंटम कॉइन के अंदर एंट्री लेने के लिए, तो फैंटम के अंदर एंट्री लेने के लिए आपको ये वाला जो जोन है 0.4041, इस जोन के आसपास जो है आप फैंटम कॉइन के अंदर अपना पहला एंट्री बना सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पर ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास अपना फैंटम कॉइन के अंदर एंट्री बना सकते हो, जो अगर 0.5441 के आसपास। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आप देखोगे ना तो फैंटम कॉइन के प्राइस के अंदर हमें यहाँ से एक लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है, और उस डायरेक्टली जो है प्राइस हमें एक रेंज के अंदर देखने को मिला। और यहाँ पर जब भी ये वाला जो जोन है, यह जोन जब ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से जो है कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और अभी इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, जो कि है 0.4205 के आसपास। तो यहाँ पर हमारा जो वॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड होगा उस बैंड से जो है यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाला जो जोन है 0.400 यहाँ पर आपको बाई कर लेनी है, और उसके बाद जो है आपको ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास आपको सेल कर देनी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको बाई नहीं करना है, यहाँ पर आपको सेल करना है, जो कि होगा 0.5386 के आसपास। इन केस अगर यहाँ पर फैंटम कॉइन का प्राइस ये वाला जो जोन है इस जोन को ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अगर रीटेस्ट करती है, तो इन दैट केस आप जो है ये वाला जो जोन है इस जोन के ऊपर भी अपना एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री बना सकते हो। जो भी होगा मैं तुरंत आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और मेरे हिसाब से सबसे पहला जो आपका एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए स्मॉल अमाउंट में। उसके बाद अगर प्राइस और भी नीचे आती है
2572 के आसपास भी आप अपना एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो 2572 ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास मैंने पहले भी आप लोगों को एंट्री के लिए बोला था, तो आई गेस आप में से किसी ने अगर एंट्री लिया होगा तो अभी इस टाइम पे जो है आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा होगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो इस जोन के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे सेल करके निकल सकते हो। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि आपने जो है यहाँ पे फैंटम कॉइन के अंदर $1 के आसपास भी आपने अपना एंट्री लगा के रखा हुआ है। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे हर एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर फैंटम के अंदर भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में जो है अगर आप मार्केट रिकवर होती है, बिटकॉइन के अंदर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, तो इन दैट केस जो है आपको इन ऑल्ट्स कॉइन के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है इंजन कॉइन। तो इंजन कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो इंजन कॉइन का प्राइस हमें यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन के ऊपर एज ए सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और मेरे हिसाब से ये वाली जो सपोर्ट जोन है इसको इंजन कॉइन इजीली ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करने के बाद हमें प्राइस समवेयर अराउंड ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि होगा यहाँ पर ये वाला जो जोन है 0.64 के आसपास, ठीक है। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हो इंजन कॉइन के अंदर तो 0.64 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास जो है आप जरूर से अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। 0.64 के आसपास सबसे पहला जो आपको यहाँ पर अपना एंट्री बनानी है। उसके बाद अगर प्राइस और भी नीचे आती है, लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंजन कॉइन के अंदर हमें एक सपोर्ट देखने को मिला था, जो हमारा ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन से यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिला था। उसके बाद जो है काइंड ऑफ प्राइस के अंदर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, और उसके बाद प्राइस काइंड ऑफ यहाँ पर हमें एक साइडवेज कंडीशन में मूव करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये अगर ब्रेक होती है तो हमें प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये वाला जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग आप अपना एंट्री बना सकते हो। बिटकॉइन के लिए दो केसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिटकॉइन का प्राइस मेरे हिसाब से 34-35,000 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और सेकंड जो चीज होने वाली है बिटकॉइन के अंदर वो आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इजीली। तो ये वाला जो जोन है ये जोन अगर बीटीसी ब्रेक कर लेती है ना तो हमें प्राइस 27-24,000 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो अभी इस टाइम पे उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर होती है तो ये वाली जो जोन है ये जोन अगर ब्रेक होती है तो इन दैट केस आपको प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और एज वेल एज आपको बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। उससे पहले मैं इंजन कॉइन को लेकर एक ही चीज आपको बोलूंगा कि इंजन कॉइन के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पार्ट्स में एसआईपी के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इंजन कॉइन भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है उसके अंदर कि वो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपको बनाकर दे जाए। तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है ये जोन इजीली ब्रेक हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो इस जोन के अकॉर्डिंग जो है आप जरूर से एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर सेफ एंट्री बनेगा और यहाँ से जो है आपका प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो यहाँ से आपको इजीली प्राइस ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एंट्री ले लेते हो तो यहाँ से प्राइस आपको यहाँ तक इजीली देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपका 15% तक का प्रॉफिट जो है इजीली आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर यही करना कि ये वाला जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग ही आप एंट्री लेना, और यहाँ पर अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है तो आप बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है सोलाना। तो सोलाना की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो सोलाना कॉइन का प्राइस भी हमें जो है यहाँ पे काइंड ऑफ ये वाला जो जोन है यहाँ पर हमारा जो मेजर सपोर्ट है उस मेजर सपोर्ट के ऊपर जो है हमें इस टाइम पे प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि है 49-48 US डॉलर के आसपास, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस के अंदर जो हमें यहाँ पर एक साइडवेज कंडीशन में देखने को मिल रहा है ना, प्राइस जब भी किसी भी कॉइन के प्राइस जो है यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तब यहाँ पे डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि प्राइस अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बायर्स ने अपना पूरा ट्राई किया है प्राइस को ऊपर लेकर जाने के लिए, उसके बाद जो है यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, सेलर्स का डोमिनेशन हमें ज्यादा देखने को मिला, फिर से मार्केट जो है हमें नीचे देखने को मिला। काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे हमें प्राइस के अंदर एक डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन इस टाइम पे मैं आपको यही बोलूंगा कि सोलाना के अंदर अगर आप करंट प्राइस के अंदर स्मॉल अमाउंट में एंट्री लगाते हो तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट होने की चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो वीडियो का पूरा देखना ताकि आप जो है यहाँ पे अच्छे से समझ पाओ चीजों को। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो जोन है इस जोन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यहाँ से जो है हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ से प्राइस साइडवाइज कंडीशन में कंसोलिडेट किया, उसके बाद प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिला, काइंड ऑफ हमें 58 US डॉलर के आसपास देखने को मिला। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया, उसके बाद प्राइस के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा और भी अप ट्रेंड देखने को मिला, और काइंड ऑफ प्राइस जो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप एंट्री लेना चाहते हो
सोलाना कोइन के अंदर। तो सोलाना वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो है, मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हो तो करंट प्राइस के अंदर आप एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री ले सकते हो। बाकी आपको ज़्यादा बड़ी अमाउंट में एंट्री लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, स्मॉल अमाउंट में आप एंट्री ले सकते हो। और मेरे हिसाब से प्राइस अगर यहाँ तक आ जाती है ना तो 54.58 के आसपास, और आप 49 यूएस डॉलर के आसपास लेते हो और 54.86 के आसपास आ जाती है, तो इन दैट केस जो है आपका यहाँ पर $4 का प्रॉफिट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप जरूर से कर सकते हो। बाकी अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई भी काइंड ऑफ हमें जो है यहाँ पे डाउनवर्ड्स में देखने को मिल रहा है। तो प्राइस हमें कुछ इस तरीके से ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा। अगर ये जोन ब्रेक होती है तो इन दैट केस हमें प्राइस $41,040 के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो तो आप ये सोच के जरूर से लेना कि अगर प्राइस और भी नीचे जाती है $40 के आसपास भी आप अपना और भी एंट्री बना पाओ। ठीक है, तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा किसी भी चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। और मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड।